भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् चिदानन्देकरूपाय जनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 55 नंबर की गाथा, इस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण जो 1976 के प्रवचन हैं उसके आधार से अपन स्वाध्याय करते हैं। 248 नंबर का पेज है। आधे अंश पे आदि जो प्रवचन का अंश था उस पर कल चर्चा चली थी। आज आधा जो अंश है उस पे से देखते हैं। देखो, ऐसा कथन सुनकर कैसा कथन कि पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण हैं, शुद्धात्मा से भिन्न हैं, इस अपेक्षा से वे छोड़ने योग्य हैं, है ना। ये बात कल आ गई थी कि व्यवहार सद्भूत व्यवहारने से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप दोनों में भिन्नता है, और अशुद्ध निश्चय से भाव पुण्य और भाव पाप में भिन्नता है। अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है, और जो शुद्धात्मा को बताने वाला शुद्ध नय है उसकी दृष्टि से पुण्य पाप दोनों समान हैं, दोनों बंध के कारण हैं और दोनों छोड़ने योग्य हैं। वरना यानी इसको जब तक यह होश नहीं तो पुण्य भाव में दृष्टि वहाँ रहती है और उसमें ये सावधान रहता है। वह मोह से मोहित हुआ पर में सावधानता में वर्तता हुआ, भ्रांति में प्रवर्तता हुआ। वह पुण्य पाप में मोहित हुआ, मिथ्यात्व से मूर्छित हो गया है और मिथ्यात्व से मूर्छित होकर संसार में भ्रमण करता है। तब दृष्टांत दिया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का कि कितना पुण्य मिला था, ल्यो, है ना। कल एक चर्चा आई थी ना पुण्यशाली, तो पुण्यशाली तो वो है जिसकी परिणति में पवित्रता प्रकट हुई है, जिसने अपने पवित्र इस परमात्म स्वरूप का आलम्बन लिया, उसकी परिणति में पवित्रता प्रगटी, वह पुण्यशाली। और ये जो जड़ पुण्य का उदय आया और अनेक प्रकार के अचेतन संयोग साथ में हुए, चेतन भी हुए अचेतन भी हुए, उनको पुण्यशाली न कहा। तो ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती है ना, तो जगत पुण्यशाली कहे, यहाँ तो पापशाली हुआ कि कितना पुण्य मिला था। जड़ पुण्य का उदय कि 6 खंड का राज, 96,000 स्त्रियां, एक स्त्री की 1000 देव सेवा करें, यह पुण्य का फल उसके फल में 7वें नरक में गया। क्या है? तो यहाँ से थोड़ी चर्चा गंभीर होती है। मुमुक्षु ने कहा वह तो साहिब लिखा कर ही आया था कि 7वें नरक जाने वाला है। तो गुरुदेव ने कहा लिखा कर आया तो इसका अर्थ क्या? उसने किया है काम ऐसा, इसलिए लिखा कर आया था। समझ में आई ना बात? अरे अब वो तो लिखा कर, उसके तो नियोग ही पड़ा था, उसके तो ऐसी होनहारी पड़ी थी। अरे होनहार पड़ी थी तो वह उस होनहार थी तो काम तो उसने किया ना, जो स्वरूप का आलम्बन लिया नहीं है ना, राजेश्वरी सुनरकेश्वरी। तो वो एक भरत चक्रवर्ती, एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, दोनों के पुण्य का फल अपने मोटे रूप में समान गिनना, मोटे रूप से दोनों का पुण्य का फल समान, लेकिन एक ने पुण्य के फल में न जुड़कर
अपने स्वरूप का साधन किया तो वह तो उसी भव से मोक्ष पधारे, और इसने स्वरूप का साधन न किया और इन पुण्य के फल में ही मूर्छित रहा और उसके मिथ्यात्व भाव में मूर्छित रहा, तो वह तो फिर उसने ही किया ना काम। ये जो मूर्छितपना, पर में सावधानी का भाव, भ्रांति में तो स्वयं परिणमा ना, तो काम तो उसने ही किया। तो फिर प्रश्न किया कि ऐसा ही काम करने का था उसको, है ना। बात वो बात को प्रश्नकार श्रोता जो हैं वो बात को ले जा रहे हैं कि उसे तो 7वें नरक जाना ही था, लेकिन जाना था तो ऐसा काम उसने किया है ना, वो ले जा रहा है। होनहार ही ऐसी थी। गुरुदेव कह रहे हैं कि उसने कार्य ही ऐसा किया। पॉइंट ये पकड़ना है। तो हाँ, ऐसा ही काम करने का उसने किया है ना भाई, और करता होकर किया। मैं इन सब भोगादि सामग्री को भोगता हूँ, मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, 32,000 मुकुटबद्ध राजा मेरे खम्मा गणी करते हैं। ऐसा अंतर में अभिमान और कर्तृत्व का पोषण, कर्तृत्व का भाव तो उसने ही किया ना। लिखाकर आया था इसलिए किया, ऐसा नहीं। ये समझना है बस। ये बात में थोड़ी गंभीरता है। हाँ, लिखाकर आया इसलिए किया, ऐसा नहीं। करता होकर किया है, करता होकर किया ना। फिर सब उसका वर्णन है, रत्न के पलंग पर सोता था, हीरे का पलंग। अब यहाँ फिर उसको अभी चैन नहीं हुआ, मतलब उसको उसका उत्तर नहीं मिला। तो उसने फिर कहा, साहिब आप क्रमबद्ध पर्याय कहते हो ना, आप तो साहिब क्रमबद्ध पर्याय है। सब पर्याय अपनी क्रम नियमितता से अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती हैं, तो ये तो आप कहते हो। तो वह नरक गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, तो अपनी क्रमबद्धता में गया ना, आप उसके परिणाम को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? उसका प्रश्न ये है। प्रश्न समझ लेना इसका, इसमें बहुत गंभीर रहस्य निकलने वाला है कि उस प्रश्नकार श्रोता है जो कोई, उसका प्रश्न यहाँ पर से उत्पन्न हुआ कि आप तो सर्व पर्यायों की क्रम नियमितता बताते हो कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। एक तो वो सर्वज्ञ की साक्षी है, उसे अलग रखो। पर्यायों की क्रमबद्धता में सर्वज्ञ की साक्षी है, वो अलग बात है। यहाँ तो सर्वज्ञ देव ने बताया है कि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणाम अपनी क्रम नियमितता में जो जिस क्षण में होना है वह उसके अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होता है। तो वो श्रोता कहता है कि वो तो उसकी क्रमबद्धता में ही था ना नरक जाना, और गुरुदेव कह रहे हैं कि उसकी क्रमबद्धता में तो था नरक जाना, पर नरक जाने जैसा कार्य तो उसने स्वयं करता होकर किया है ना। दोनों में फर्क आ रहा है। क्रमबद्धता है, इसका इनकार नहीं, लेकिन उस क्रमबद्धता के परिणमन में जो फल रूपता उसे नरक में जाने योग्यता की हुई, वह कार्य तो इसने किया ना। समझ में आया? प्रश्न थोड़ा सा गंभीर सा है वो। तो अब गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि ये जो तुम क्रमबद्ध पर्याय पर से इतनी बात कह रहे हो, तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करता है कौन? हाँ, जो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करे उसकी दृष्टि पर्यायों पर नहीं, द्रव्य स्वभाव पर होती है, और तुम उसकी उन नरक में पहुंचने वाली पर्याय को क्रमबद्धता में पर्याय पर से देख रहे। और हम कह रहे हैं कि वह उसने उस चक्रवर्तित्व के काल में
संगीपना मनुष्य भव और ऐसा अवसर मिलने के काल में भी उसने अपने स्वभाव की आराधना नहीं की, इसलिए नरक गया। यहाँ गुरुदेव हाईलाइट करना चाहते हैं कि स्वभाव की आराधना न करके और पुण्य आदि भावों का, पापादि भावों का कर्ता होकर के उसने काम किया। तो गुरुदेव ने यहाँ कहा कि तुम जो क्रमबद्धता की टेक लगा के बोल रहे हो, तो भाई इस क्रमबद्ध का निर्णय करता है कौन, और निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ होती है? उसकी दृष्टि ज्ञायक पर होती है, उसकी दृष्टि क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर नहीं होती। ये शब्द जरा नोट करना, ये शब्द नोट करना। हाँ, पर्याय पर दृष्टि कहा ना, तो क्रमबद्ध पर्याय वाली दृष्टि भी पर्याय दृष्टि है। हाँ, ये सब अपने को ये बात यहाँ से सीखना है। अभी गुरुदेव के इसी व्याख्यान में से क्या सीखना है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जहाँ हम अपने को हेल्पलेस फील करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो तो क्रमबद्ध में होना था। अथवा कोई ऐसा प्रसंग आता है तो उसे क्रमबद्ध पर डालकर भाई हम तो ज़्यादा आकुलता करते नहीं। जब से हमें गुरुदेव श्री के व्याख्यानों से, उनके स्पष्टीकरण से क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझ में आया है, तब जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम तो निराकुल रहते हैं अथवा आकुलता बहुत नहीं करते हैं। तो सुनो जरा इस बात को, ये तुम पर्यायों को देख देख कर, तुम जो क्रमबद्ध पर्याय का जो तुम बात कहते हो, उस सिद्धांत की बात तुम उस सिद्धांत के आधार से अपनी आकुलता कम होने की बात कहते हो, तो तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर रख करके तुम कहते हो, तो तुम्हारा कहना झूठा है। बात आई समझ में? बात गंभीर है, सामान्य नहीं है ये बात। इसमें गंभीरता क्या है? बात तो 4 लाइन की है, लेकिन गंभीरता ये है कि क्रमबद्ध पर्याय का यानी वस्तु व्यवस्था का जो नियम न्याय सर्वज्ञ देव ने कहा, आचार्य भगवंतों ने समझाया, और उसको समझकर हम क्या कर रहे हैं कि अपनी वर्तमान आकुलता का इलाज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान आकुलता का इलाज कर रहे हैं। यानी वर्तमान में हम ज़्यादा आकुलित न हों, इसलिए हम उस क्रमबद्ध पर्याय का सहारा लेते हैं। क्रमबद्ध पर्याय माने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत का। तो भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है, उसकी स्वीकारता, उसकी स्वीकृति, उसका श्रद्धान पर्याय को देख देख कर नहीं होता। वो पर्याय जिसमें से आती है, ऐसा जो अखंड अभेद द्रव्य स्वभाव है, उसकी दृष्टि से होता है। समझना है ना? ये बात बहुत कही जाती है। हाँ नहीं, हाँ, क्रम पर। और ये भी कहा जाता है, बहुत कहा जाता है, उपदेशों में कहा जाता है, गीतों में कहा जाता है कि जो कार्य जिस समय होना है, जिस द्रव्य का जो परिणमन होना है, वह वही होता है। ऐसी श्रद्धा, अरे ये ऐसी श्रद्धा पर्याय में बैठकर नहीं होगी। और पर्याय में बैठकर जो तुम ऐसी बात करो, तो तुम्हारी बात जड़ से झूठी है, जड़ से झूठी है। ये यहाँ कहना है, बहुत गंभीर लिया है। देखो कि हाँ नहीं, इसके अलावा ये एक थोड़ा सा और अपन अगले स्टेप पे आते हैं। एक तो ये बात है ही, जहाँ अपने को हेल्पलेस लगता है तब क्रमबद्ध की बात करता है। दूसरा कि हमको ज़्यादा आकुलता नहीं होती,
हम तो क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हैं, हम तो क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को समझ गए हैं, तो हम ज़्यादा आकुलित नहीं होते। कहाँ आकुलित नहीं होते? तुम पर्यायों के उस प्रवाह को देखते हुए जो क्रमबद्धता से हो रहा है, उस पर्याय के प्रवाह को देख देख कर आकुलित नहीं होते। इतना ही तो है, लेकिन तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई कहाँ है अभी? है ना, सुने सुनाए का धंधा है ये। समझ में आई बात? हाँ, ये थोड़ी गंभीर है बात। यहाँ शब्द जो गुरुदेव ने बोला है वो गंभीर है। उसकी दृष्टि क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर नहीं होती। किसकी? जिसे अपने गायक भगवान के आलम्बन द्वारा क्रमबद्ध पर्यायों का, पर्यायों की क्रम नियमितता का निर्णय हुआ है, उसे, उसकी दृष्टि क्रमबद्ध पर्याय पर नहीं होती। अब अपन सोचो जरा, हम लोग तो सहज में बोलते हैं हम तो क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हैं। क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले तुम हो ही नहीं सकते जब तक तुम इस गायक को अकर्ता मानने वाले नहीं हुए हो, तब तक। बहुत ही गंभीर है ये पंक्ति। ये शब्द मैंने पहली बार पढ़ा क्रमबद्ध पर्याय के सिलसिले में, जबकि पिछले साल क्रमबद्ध पर्याय का बहुत सारा संकलन अपन ने स्वाध्याय में लिया था, उसमें ये शब्द नहीं आया था। मेरे को तो ये शब्द पकड़ना, जरा दोबारा से पढ़ते हैं, अच्छे से सुनना कि इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कौन करे। निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ होती है? जिसको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है उसकी दृष्टि गायक पर होती है, उसकी दृष्टि क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर नहीं होती। सामान्यतः गुरुदेव कहते हैं पर्याय पर दृष्टि नहीं होती, यहां तो ये कह दिया क्रमबद्ध पर्याय पर दृष्टि नहीं होती। ये वाली बात कहां से सिद्ध होती है? गुरुदेव ने कही कि ये वाली बात 308 से 311 गाथा की उत्थानिका में से सिद्ध होती है और उसकी टीका में से सिद्ध होती है। उत्थानिका क्या है? 308 से 311 गाथा समय सार परमागम। उत्थानिका है कि अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, उसकी उत्थानिका में है। फिर टीका में कहा, प्रथम तो ये जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। ऐसे ही अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। लो बात पर्याय की करी और सिद्ध अकर्तापना किया। यानी क्या है? उत्थानिका अभी बोली थी ना, उत्थानिका। तो ये दृष्टांत है और सिद्धांत अकर्तापना है। क्रमबद्ध पर्याय सब क्रमबद्ध होती हैं, ये बता करके जीव का अकर्तापना दिखाया है और उस अकर्तापने को तो देखे नहीं और पर्यायों में होते हुए प्रवाह को देख देख करके उस पर्याय के प्रवाह में ही बना रहा और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं की, तो ये क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाला नहीं कहा जाता। इतनी गंभीर बात इस 3-4 लाइन में है। प्रश्न तो वहां ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से उठा था। देखो, फिर कहा कि उस, अभी चल रहा है ना अपना 172 गाथा, तो उसमें कहा देखो, फिर कहा उसमें तो कोई 172 में कहा ना सभी शास्त्रों का तात्पर्य तो बीत रखता है, उसकी बात यहाँ कहेंगे। उसमें तो कुछ चले नहीं चले ऐसा नहीं कुछ, वहां पर सत्य के पंथ में कोई आड़ा टेढ़ा नहीं चलता। पर्याय में क्रमबद्ध ही है छयों द्रव्यों का, परंतु वह क्रमबद्धता पर्याय में है और पर्याय की दृष्टि से अकर्तापने की सिद्धि नहीं होती।
इसलिए 308 से 311 गाथा याद करी थी। देखो, पर्याय में क्रमबद्ध ही है छयों द्रव्यों के, परंतु वह क्रमबद्ध पर्याय में है। उस पर्याय का निर्णय कहाँ करेगा? प्रश्नवाचक, उस पर्याय का निर्णय कहाँ करेगा? तो कहा कि पर्याय में क्या पर्याय के आश्रय से निर्णय होता है? यह चारों शास्त्र का नाम अनियोगों का तात्पर्य वीतरागता है। तो क्रमबद्ध पर्याय का तात्पर्य वीतरागता निकालोगे कि और कुछ निकालोगे? तो वीतरागता तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से निकलेगी। बहुत न्याय भरा है गुरुदेव के एक एक पैराग्राफ में, इतना न्याय है। देखो, तो क्रमबद्ध पर्याय का तात्पर्य वीतरागता बतलाना है। क्रमबद्ध भी तो एक शास्त्र हुआ ना, सिद्धांत है कि नहीं? तो उसका सार वीतरागता है। तो क्रमबद्ध का सार वीतरागता होगा कब? कि उस क्रमबद्ध के ऊपर का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य के ऊपर लक्ष्य जाए, तब उसे क्रमबद्ध का यथार्थ निर्णय होता है। ऐसी बातें करे ऐसे के ऐसे कि क्रमबद्ध होता है, सब क्रमबद्ध होता है, सब परिणमन क्रमबद्ध है ना? गीत बोले, भाषण बोले, अपने परस्पर चर्चा में बोले, लेकिन उसे कुछ क्रमबद्ध का पता नहीं है। ऐसा नहीं चलता। समझ में आया? देखो, बात गंभीर है कि नहीं? आपको गंभीर लगी कि नहीं लगी, है ना? अभी और बात सुनो। इसी के आगे का पेज है, नीचे की पंक्ति। केवल ज्ञानी ने देखा वैसे होगा, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं कब हूं, काहे होत अधीरा रे। ये तो एक उसका रिजल्ट बताया है। एक उस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि से क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जो सिद्ध हुआ, उसका फल ये बताया। तो केवल ज्ञानी ने जैसा देखा है वैसा होगा। तो तुम केवल ज्ञानी को जानते हो क्या? अब प्रश्न ये उठ गया, न क्यों नहीं जानते, है ना? सकल जगत के द्रव्य अनंत पर्याय अनंत, क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, और जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। हम क्यों नहीं जानते केवली को? अच्छा, तुम ये जानते हो केवली को, तो वे एक ही समय में सबको जानते हैं। उस ज्ञान स्वभाव को तुम जानते हो? ज्ञान स्वभाव से कैसे जानते हैं? ज्ञान के परिणाम से। ज्ञान का परिणाम उन्हें कहाँ से उपजा है? ज्ञान स्वभाव से। तो तुम ज्ञान स्वभाव को जानते हो क्या? तो हम कैसे जाने उनके ज्ञान स्वभाव को? बिल्कुल नहीं जानो, तुम अपने ज्ञान स्वभाव को तो जानो। ये वाला यहाँ पर पॉइंट है। देखो, केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होगा, उसमें पहले केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार किया है या नहीं इसने? पहला प्रश्न तो ये है। फिर देखा है वह होगा, उसका स्वीकार करने जाए, वहां तो इसे ज्ञान में दृष्टि पड़ जाएगी, अपने ज्ञायक में दृष्टि पड़ जाएगी। कैसे पड़ जाएगी? कि केवल ज्ञानी कैसे हैं? कि अपनी एक समय की ज्ञान पर्याय में सकल जगत के द्रव्यों, उनके गुणों और उनकी तीन काल की पर्यायों को प्रत्यक्ष जानते हैं। तो काय से जानते हैं? ज्ञान स्वभाव से जानते हैं। तो उनके पास ज्ञान स्वभाव है और मेरे पास भी ज्ञान स्वभाव है। तो उनके स्वभाव का वह परिणमन उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? कि अपने स्वभाव के अवलंबन और उसकी आराधना से। तो मैं मेरे स्वभाव का आलम्बन लूं तो मेरे को भी केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ज्ञान स्वभाव पर सहज दृष्टि चली जाती है। ज्ञान में केवल ज्ञान का निर्णय हो जाता है। केवल ज्ञानी का जिसे ज्ञान में निर्णय हुआ उसके भव भगवान ने नहीं देखे। समझ में आया? बड़ी चर्चा चली थी। ये वाले अंतिम पंक्ति आई ना, उसके भव भगवान ने नहीं देखे। ये जब गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय में थे तो वहाँ पर इसमें सब लिखा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
वहाँ वे व्याख्यान बांचते थे माइक वाइक के बिना। 5-5, 4-4 हजार लोग उनके गुरु के प्रवचन में भी आते थे, और गुरुदेव का भी जब प्रवचन होता था तो मंदिर उपाश्रय तो होते थे छोटे, तो गलियां भर जाती थी, लोग खिड़की में से जो आवाज आती थी उसे सुनते थे, है ना, इतना था। और वहां पर एक किसी ने प्रश्न किया कि जब भगवान ने जो देखा है वो होगा, भगवान ने यदि हमारे अनंत भव देखे होंगे तो होंगे, और भगवान ने हमारे भव का अंत देख लिया होगा तो भव का अंत हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना। तो कहा कि तूने भगवान की इस बात का जो भरोसा किया वो भगवान को जानकर किया कि भगवान को बिना जाने किया। यदि भगवान को जानकर किया तो भगवान ने किस ज्ञान में देखे कि केवल ज्ञान में, तो वो ज्ञान किसका है कि ज्ञान स्वभाव का, तो तूने तेरे ज्ञान स्वभाव को जाना कि नहीं जाना। ये बात गुरुदेव ने स्थानकवासी संप्रदाय के समय में कही थी। तब तो उनके पास समय सार जैसा ग्रंथ भी हाथ नहीं आया था, तब की बात ये है। देखो आगे चलते हैं। ये आज जो प्रवचन चला ना अशोकनगर में, उसमें ये वाली बात ये है। गुरुदेव कहते हैं संवत 1972 की बात है, पेज नंबर बता देता हूं मैं, 251। संवत 72 की बात है। संवत 72 की बात मैं समझाता हूं आप लोग को, जिनको नहीं पता हो तो बताते हैं कि 1900 संवत 1971, सन नहीं, सन तो 56 कम करो, 56 वर्ष तो सन आएगा, है ना। 71 में से 56 जाएंगे तो 22-23 कितना आएगा देख लेना अंदाज से, है ना, जो भी है। 1890 सन में जन्म हुआ था गुरुदेव का, 23 वर्ष की उम्र में दीक्षा थी, तो 1913, 1914 ईस्वी सन 1914, संवत 1972 या जो भी बैठेगा देख लेना हिसाब। तो उसमें गुरुदेव ने को ये ना प्रवचन सार मिला था ना समय सार मिला था। 78 में समय सार मिला, और 72 में अंदर से ये ध्वनि आई कि भगवान का ज्ञान जिसने जाना है और जिसको यह ज्ञान स्वभाव जचा है उसको भव होते नहीं। तो भव का प्रश्न करना है ना। फिर वो जो गाथा है ना 80 नंबर की, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते हम, ये शब्द नहीं थे पर भाव यही का यही बाहर आया था। हाँ, सन 72 में। अब 252 पे आना। देखो कि पुण्य पाप दोनों हे हैं और एक अपना ज्ञायक भगवान उपादेय है। यही है ना इसमें, जो पुण्य पाप में अंतर मानता है वह दीर्घ काल तक संसार में दुख को परिभ्रमण करता है, भोगता है। ये चर्चा जो 77 गाथा प्रवचन सार की है वही इसमें है 55 में। तो यहाँ प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि हे उपादेय का अंतर ना माने और तीव्र मंद का अंतर माने, तो यानी हम यदि पुण्य पाप दोनों को हे तो माने, हे उपादेय का अंतर नहीं माने, यानी पुण्य उपादेय और पाप हे ऐसा ना मानकर यदि हम दोनों को हे माने, लेकिन उसमें तीव्रता मंदता का ऐसा अंतर पड़ता है, इतना माने तो क्या ठीक है साहिब? तब तो हम दीर्घ काल संसार में परिभ्रमण करने से बच जाएंगे, ऐसा पूछा गया। उसका उत्तर देखो, तीव्र मंद ये जो भेद है यह तो सब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि कषाय का भाव तो इस अकषाय स्वरूप से भिन्न, असुचि, विपरीत, दुख रूप और दुख का कारण है, और यह सुचिता से भरा हुआ अविपरीत स्वरूप सुख स्वरूप और सुख का कारण है। तो उनमें जो दुख के कारण दुख रूप भाव हैं, असुचि और विपरीत भाव हैं, उनमें जो तीव्रता मंदता का अंतर करने वाला तो व्यवहार नय है। जैसा याद होगा एक नियम सार में कलश आता है ना कि इन कुबुद्धियों और सुबुद्धियों में मैं किस नय से अंतर देखूं, तो साहिब व्यवहार नय से देख लो ना। कुबुद्धि और सुबुद्धि का अंतर व्यवहार नय कहता है कि व्यवहार नय को हम जानते ही नहीं।
हम उस व्यवहार नय को यहाँ खड़ा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि वो जानने का विषय है, हमने जान लिया है। लेकिन आलम्बन भूत जो आत्मा है वो व्यवहार नय में विषय ही नहीं बनता। जिसके आलम्बन से परिणति में कल्याण रूप भाव उत्पन्न हो, ऐसा वह शुद्ध चैतन्य आत्मा वो व्यवहार में विषय बने तो हम व्यवहार के पीछे जाएं, वो उसका विषय ही नहीं। बताओ, ये मार्ग पालीताना जाता है, ये मार्ग राजकोट जाता है ना? एक राजकोट को जाता है, एक पालीताना को जाता है, और हमें जाना है अहमदाबाद या बड़ौदा। तो फिर हमें ये मार्ग में जो मार्ग वहां बड़ौदा अहमदाबाद की तरफ जाता ही नहीं, उस मार्ग की तरफ जाकर हमें करना क्या? जो नए इस चैतन्य आत्मा को विषय करने से लाचार है, असमर्थ है, उस नए के पीछे हमें जाना ही क्यों? यदि जानना उससे होता है तो जान तो लिया जान तो लिया। जब बस स्टैंड पहुंचे तो वहां किसी से पूछा, भाई हमको अहमदाबाद जाना है, तो उसने कहा आप ऐसे जाओगे तो ये रास्ता अहमदाबाद की ओर जाता है, और ये वाला, तो उसने बता दिया राजकोट जाता है, और ये राजकोट जाता है, थोड़ी देर बाद लेफ्ट को रास्ता आता है, वो पालीताना जाता है। बता तो दिया, जान भी लिया। अब आप अवलंबन किसका लोगे? रास्ता तो वो पकड़ोगे ना। देखो, तीव्र मंद वह तो सब व्यवहार है, बंद की अपेक्षा वे समान हैं। तीव्र मंद का जो भेद, ये तो व्यवहार नय हो गया। ये तो पहले कहा कि व्यवहार नय से पुण्य पाप बंध में अंतर है, जान लो, परंतु बंधन में अंतर है क्या? हाँ, ये राजकोट का सही लग रहा है, रोड थोड़ा चौड़ा भी है, पालीताना का थोड़ा सकरा है, तो उससे क्या लाभ है? आपका गंतव्य ही नहीं है वो। परंतु बंधन में अंतर है क्या? अरे दोनों ही एक बंधन रूप हैं। एक थोड़ा बंध रूप हो, एक थोड़े बंध रूप हो, तो बताओ कुछ अंतर बंध के संदर्भ से बताओ, कोई अंतर पड़ता हो? फिर ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट बोले इसी पेज पे, यदि ऐसा ही है तो कितने ही परमतवादी पुण्य पाप को समान मानकर स्वच्छंद हुए रहते हैं। आप भी यहाँ पुण्य पाप की समानता की बात कह करके क्या हमें स्वच्छंदता के मार्ग पर तो नहीं ले जा रहे? ऐसा प्रभाकर भट्ट ने पूछा। तो पुण्य हो या पाप हो, स्वच्छंद में रहता है, और वही तुम भी कहते हो कि पुण्य पाप समान है। तो कहा कि सुनो, फिर उन्होंने अभी और प्रश्न कहा कि जो पुण्य पाप को समान मानकर स्वच्छंद हुए रहते हैं, तो उनको तुम दोष क्यों देते हो? उनको कहते हो कि ये जिनेंद्र की आज्ञा के बाहर है, और आप स्वयं जिनेंद्र की आज्ञा की साक्षी देकर हमसे कहते हो कि पुण्य पाप दोनों समान है। ये क्या समस्या है? तो उसका जवाब योगेंद्र देव देते हैं 253 पेज 253। तब योगेंद्र देव ने कहा, जब शुद्धात्मानुभूति स्वरूप शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति स्वरूप तीन गुप्ती से गुप्त, यानी मन वचन काया से रहित होकर, मन वचन काया से रहित होकर माने मन वचन काया के आलम्बन में प्रवर्तमान उपयोग की बहिर्मुखता से रहित होकर, मन वचन काया से रहित होकर का अर्थ समझ गए? काया थोड़ी छोड़ छाड़ के भागना है, हाँ, उसके अवलंबन से प्रवर्तित बहिर्मुख उपयोग की वृत्ति को छोड़कर स्वरूप में दृष्टि लगाकर स्थिर हुआ। वीतराग निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके, अभेद दृष्टि और शांति को प्राप्त करके ध्यान में जो मग्न हुए, उस काल में पुण्य पाप को समान जानते हैं। स्वभाव में वीतराग भाव से शांति समाधि में लीन हुआ,
उस काल में पुण्य पाप छोड़ने योग्य है ऐसा जाना। ये थोड़ा अभी यहाँ से समझना कि पहले नक्की किया था कि पुण्य पाप छोड़ने योग्य है, तब इस स्वरूप के तरफ अवलंबन हुआ। जब तक पुण्य पाप में, अभी तो ये तो आप उनकी कह रहे हो जिनको वीतराग निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई है, वे तो पुण्य पाप को छोड़कर स्वरूप में मग्न हो गए हैं, उनको पुण्य पाप है ये बात समझ में आती है। लेकिन हमें अभी तो हमको ये निर्विकल्प समाधि उसका अभी हमें समझो बिल्कुल किनारा भी नहीं मिला है, तो हमको तो आप अभी पुण्य में प्रवर्तन करने दो। तो कहा कि जब उन्होंने पुण्य पाप का प्रवर्तन छोड़ा तब ध्यान में मग्न हुए ना, तो तुम्हें यदि उस ध्यान में स्वरूप की प्राप्ति करना है तो तुम्हें भी अभी नक्की करना पड़ेगा कि पुण्य पाप दोनों है अभी। तो फिर रह तो जाता है पुण्य, तो वो आज चली थी चर्चा दोपहर को, अनादिकाल की भेद वासित बुद्धि के कारण वह क्या शब्द था उसमें, व्यवहार नय से, है ना, उनका अब ये भिन्न साध्य साधन का अवलंबन लेकर तीर्थ का प्रारंभ करता है, यानी कि वह उस अपने कल्याण रूप मार्ग में प्रवर्तन करता है। तो भिन्न साध्य साधन और फिर अभिन्न साध्य साधन दोनों की चर्चा बहुत गंभीर आज आई थी। देखो, वीतराग निर्विकल्प समय ये ध्यान में मग्न हुए पुण्य पाप को समान जानते हैं, स्वभाव में वीतराग भाव से शांति समाधि में लीन हुआ, उस काल में पुण्य पाप छोड़ने योग्य है ऐसा जाना। तो छोड़ने योग्य तब जाना ना कि नहीं छोड़ने योग्य है, ये निर्णय किया था, और वह अभी जब स्वरूप में गया तो वे छूट गए। सम्यक दर्शन में स्थिर हुआ तब उसने पुण्य पाप छोड़ने योग्य जाना। ये वाली जो भाषा है उपदेश की, ये इस प्रकार है कि धूप है ना, बाहर बहुत धूप है, तो बहुत धूप है तो मुझे मेरे कमरे में जाना चाहिए, ये धूप में नहीं रहना चाहिए। पर वहाँ से इस बात को निर्णय में लेकर आपने जो प्रारंभ किया, तो सीढ़ियों पर थोड़ी धूप तो लगी, लेकिन फिर उनको भी छोड़ा, फिर आप अंदर आए तो छोड़ा कहने में आए, लेकिन निर्णय तो वहाँ किया था ना जब धूप में खड़े थे कि ये धूप छोड़ने लायक है, कि पहले छांव में आकर निर्णय किया है, वहीं से किया था। शैली आती है ऐसी तो उसका अर्थ अपने को पकड़ना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चर्चा लेते हैं, समय होता जाता है जल्दी। आगे देखना इसी पेज पे। तो ये साहेब शुभ और शुद्ध की मैत्री हुई है ना, ये कहाँ से बात उठ गई है, प्रश्न तो आ गया। यहीं से समझ लो, जहाँ अपन सुन के आए 172 का था, वहां से समझ लो। भिन्न साध्य साधन की बात करी थी ना, तो फिर ये तो शुभ और शुद्ध की मैत्री हुई है ना। पुण्य पाप भाव दोनों समान है ऐसा जाना किसने कि निर्विकल्प शांति और समाधि की दृष्टि में आया है। शुभ और अशुभ भाव समान है ऐसा जाना, तो उसके अभी पुण्य पाप भाव, भले पुण्य भाव शेष है, निचली भूमिका में पाप भी शेष है। तो कहा साहेब ये शुभ और शुद्ध की मैत्री हुई ना, तो गुरुदेव कहते मैत्री नहीं हुई, मित्रता कहाँ थी यहाँ, है ना। मित्रता तो है ही नहीं, विरोध है। ये मैत्री कही है वह तो दूसरी अपेक्षा से कही है। शुभ भाव की शुद्ध भाव से मैत्री कही, ये थोड़ा समझना जरा, क्योंकि ये कथन शास्त्रों में बहुत आता है और कभी कभी इस बात को जोर देकर समझाया भी जाता है। हाँ, मैत्री निश्चय व्यवहार, कल सुमेल शब्द आया था, निश्चय व्यवहार की मैत्री, शुभ और शुद्ध की मैत्री, है ना। तो कहा मैत्री होती नहीं, दोनों विरोधी भाव है। एक बंध रूप है, एक मुक्ति रूप है, एक अशुचि रूप है, एक शुचिता रूप है, एक दुख रूप है, एक सुख रूप है, एक पूर्ण शांति को देने वाला है, एक पूर्ण शांति स्वरूप है, आकुलता रूप है।
तो कहा मैत्री है ही नहीं, फिर भी जो कही वह अपेक्षा दूसरी है, साथ में होता है इस अपेक्षा से। साथ में क्यों होता है कि अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि के कारण जो आज आया 172, ये 172 गाथा ही यदि आप पूरी इसकी गाथा, टीका, स्पष्टीकरण, फुटनोट और गुरुदेव के प्रवचन है ना, इतना भी यदि आप पढ़ लो तो सारा जितना भी अपने अंदर में ये व्यवहार के प्रति का जो ढलान आ जाता है वो ढलान आना छूट जाए। इतनी गंभीर चर्चा है ना। जिस पंचास्तिकाय का संदर्भ दे दे करके भिन्न साध साधन का पुष्टि करते हैं, हम कहते हैं उसी पंचास्तिकाय की 172 गाथा की टीका, फुटनोट, स्पष्टीकरण और उसमें गुरुदेव का खुलासा सब एक बार आप अच्छे से समझ लो तो आपका उस तरफ ढलना अपने आप छूट जाए। इतनी उसमें स्पष्ट चर्चा है। पंडित जयचंद जी ने उसे मैत्री कहा है और कलश टीकाकार ने, राजमल जी पांडे ने उसे विरुद्ध भाव कहा है। शुभ भाव उसे होता नहीं, उसे तो शुद्ध भाव हुआ है, उसकी मैत्री तो शुद्ध भाव के साथ है। और पंडित जयचंद जी ने जरा ये रखा कि उस समय साथ में होता है जैसे ज्ञान धारा कर्म धारा, आ गई ना बात, ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों साथ रहने में विरोध नहीं है, जैसे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के साथ रहने में विरोध है, ऐसा विरोध यह व्यवहार राग और शुद्धता की परिणति और शुद्धता का उपयोग उनके साथ रहने, शुद्ध उपयोग के काल में तो ये होता नहीं, अबुद्धि पूर्वक थोड़ा होता है, हाँ, परिणति के साथ तो रहता है, तो विरोध नहीं है। ऐसे ज्ञान धारा नाम सम्यक दर्शन ज्ञान की धारा और राग धारा नाम कर्म धारा दोनों के साथ रहने में विरोध नहीं है। विरोध नहीं है, इतनी मैत्री कही गई है, साथ में है। लेकिन तुम इसको पढ़कर ऐसा कहो कि दोनों एक हैं, सो ऐसा नहीं, फिर तो दो नहीं रहे ना। ये भी एक लॉजिक है ना। हम मान लो आप दो लोग बैठे हो, तो दो बैठे हो तो एक नहीं हो ना, ये बात नक्की होती है कि नहीं होती? देखो और कितना है, मैंने निशान तो लगाए थे, ज्यादा नहीं है। हाँ। फिर ये लिया कि जिनको परम समाधि हुई है उनको तो वह पुण्य पाप भिन्न ही हाँ वास्ते हैं, तो वे छोड़ने योग्य हैं ऐसा जानते हैं। परंतु जो मूढ़ परम समाधि को ना पाकर दृष्टि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं और आत्मा के आनंद की ओर झुकाव तो हुआ नहीं और गृहस्थ अवस्था में दान पूजा आदि शुभ क्रियाओं को छोड़ देते हैं, वे स्वच्छंदी। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है कि दया दान आदि के जो परिणाम हैं वे सहज होते हुए मंद कषाय के भाव हैं, वे होते हैं, लेकिन वे उपादेय हैं, ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मूर्छितपना है। और होते हुए भाव को हटाओ हटाओ, ये स्वच्छंदी बना। दोनों में फर्क है ना। त्यागने योग्य और छूटते कब हैं, ये चर्चा परसों आई थी वहां जब अपन बैठे थे कि छोड़ने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं ये बराबर नक्की करना, और छूटते कब हैं कि जब शुद्ध उपयोग होता है, और शुद्ध उपयोग से ही छूटते हैं, और कोई छोड़ने का उपाय नहीं है। क्योंकि यदि शुद्ध उपयोग बिना छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? पाप में जाओगे। क्योंकि तीन दिशाएं, तीन ही कार्य हो सकते हैं ना, शुभ अशुभ और शुद्ध। एक दिन कहा था या तो तीव्र कषाय करेगा, कोई काम हुआ, अभी मान लो ये कैमरा गिर पड़ा, तो गिर पड़ा तो तीन आपके रिएक्शन हो सकते कि या तो इस अवस्था में आप तीव्र कषाय से परिणमित हो या मंद कषाय से परिणमित हो, और यदि ज्ञानी धर्मात्मा हो और कदाचित वो घटना जानने के उपरांत स्वरूप में चले जाओ।
तीन के अलावा क्या हो सकता? मुनिराज पे उपसर्ग आता है तो वे तो अंदर चले जाते हैं, और जिसके पास अंदर का ठिकाना नहीं है वो कदाचित मंद कषाय में रह जाते हैं, और कोई जो उपसर्ग करता है वो तीव्र कषाय में परिणम रहा है। तो तीन ही रिएक्शन के अलावा चौथा होता नहीं। और अब शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो तो क्या करेगा ये? हाँ, ये सब चर्चा इसमें आ गई है। और इसके बाद 56 गाथा भी आज शुरू हुई, लेकिन अपन कल इसकी चर्चा करेंगे 56वीं गाथा की, क्योंकि इसकी टीका बहुत लंबी है। बस मैं थोड़ा परिचय करा देता हूँ इस गाथा से। गाथा का सूत्र पढ़ लेते हैं, दोहा सूत्र। वर्जीय पावई सुंदरईं णाणई ताईं भणन्त जीव हम दुःखैम जन विलहु शिवमयीम जायम कुणन्ति। इसका हरि गीत कहाँ गया? हाँ, जो जीवों को बहु दिख देकर शिव सन्मुख बुद्धि करते, उन पापों को भी सुंदर अरु श्रेष्ठ रूप ज्ञानी कहते। सुबह कहा था ना, वे पाप भी अच्छे हैं कि यदि जिनके फल में पहुंचकर या जिनका फल प्राप्त करके यदि शिव नाम अपने स्वरूप आनंद स्वरूप की सन्मुख दृष्टि हो जाए तो वो भी अच्छे हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और अभी थोड़ी सी चर्चा अपन उसकी देखते हैं। यदि बस 5 मिनट ही अपन इसमें लेंगे। 19 नंबर प्रवचन था ना, आखिरी से ले रहा हूं मैं, क्योंकि आखिर में एकदम वो आ गया था इसका सारभूत बात। दो बातें कहना बस इसमें। तो देखो, जो आज आई थी ना चर्चा, ये कहा था गुरुदेव ने, पेज नंबर खोला हो आपने तो 409 है। ग्रंथ कौन सा है? पंचास्तिकाय प्रकाश भाग 2। अब क्या कहते हैं देखो, वजन यहाँ है कौन सा पेज? 409। वजन यहाँ है कि अनादिकाल से भेद बासित बुद्धि। पूरी चर्चा इसी पे थी आधारित, तो आखिर से ली मैंने। आखिर में सारभूत आ गई थी बात पूरी चर्चा के बाद, और जो पहले आई है खास उसे भी अपन देख लेंगे। अनादिकाल से भेद बासित बुद्धि अर्थात ज्ञान में परिपूर्णता नहीं हुई तो अपूर्णता और राग तो अनादिकाल का है ना। अभी स्थिति देखो, चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी की, पांचवें गुण स्थान वाले ज्ञानी की, और छठवें सातवें गुण स्थान में रहने वाले छठवें गुण स्थान की। ठीक है, अनादिकाल से भेद बासित बुद्धि अर्थात ज्ञान में परिपूर्णता नहीं हुई, अपूर्णता है, और राग तो अनादिकाल का है। और प्राथमिक जीव, तो वो कौन कहलाया? प्राथमिक जीव। यहाँ प्राथमिक जीव अज्ञानी नहीं है, चौथे गुण स्थान और उसके आगे के गुण स्थान, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित, अपने स्वरूप का दृष्टिबंध और स्वरूप की आराधना में जो लगा हुआ है उद्यमबंध, उसको लेना है। कई बार अपन प्राथमिक शब्द पढ़कर लगता है हमारी बात है, तो तुम्हारी तो अनादिकाल से भेद वासना है और उसमें एकत्व है, और यहाँ भेद वासित बुद्धि है आसक्ति का नाम। यहाँ भेद वासना में एकत्व वो अज्ञानी का लक्षण, और भेद वासित बुद्धि है आसक्ति का लक्षण। ख्याल आई बात? अस्थिरता। तो
प्रथम जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी इत्यादि। चारित्रवंत हैं वे भी लेना। कहाँ पहुंच गया मैं? अरे मैं ही गड़बड़ा गया इसमें। हाँ, अरे ये क्या है, वो मेरा वाला ऐप नहीं खुल रहा था इसलिए दिक्कत आती है मुझे इसमें। वो जोड़ो नहीं खुल रहा और ये चला रहा हूँ मैं दूसरे पे। हाँ चलो अब मैं हाथ से। व्यवहार नय से, देखो प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर अकेला जो निश्चय साध्य साधन ना हो तो व्यवहार को साध्य साधन कहने में आता ही नहीं है। ये आगे लेंगे, व्यवहारालंबी का प्रकरण इसी की टीका में आएगा। अकेला साध्य शुद्ध प्रकट करना है और शुभ राग की क्रिया दया दान व्रत भक्ति पूजा, इससे मुझे शुद्धता होगी ऐसा मानता है वह मूढ़ है, व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि है। परंतु जिसे निश्चय साध्य साधन प्रकट हुआ है उसके भिन्न साधन को व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया है ना? फिर नीचे पूछा कि निश्चय बिना व्यवहार कहाँ से आया, तब यहाँ पर गुरुदेव ने इसका स्पष्टीकरण कहा कि निश्चय बिना व्यवहार तो होता ही नहीं। देखो पेज आ गया 411। क्योंकि अनादिकाल से जीवों को जो भेद वासना से वासित परिणति चली आ रही है, सर्वथा अभेद कभी नहीं हुआ। सर्वथा अभेद यानी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई। ये मिथ्यात्व की बात नहीं लेना। यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में आंशिक शुद्धता तो प्रकट की है लेकिन पूर्ण शुद्धता पूर्ण अभेदता प्रकट नहीं की, तो राग के अभाव की शुद्धि इसे कभी नहीं हुई। किसको? मोक्ष मार्गी को। तो परिणति चली आ रही है कौन सी? भेद वासना से वासित कर्म धारा, तो उसका तुरंत ही सर्वथा नाश होना कठिन है। उस क्षण में आत्मा का भान हुआ, उसी क्षण में सर्वथा केवल ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं होता। तो भान होने के काल में जितनी स्थिरता शुद्धि प्रकट हुई वह तो यथार्थ है, और उस काल में व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता है तो वह सुख से तिरता है ऐसा व्यवहार न से कहने में आता है। समझ में आया? सुख से अर्थात व्यवहार न से सुख से। सुख थोड़ी है वो तो आकुलता का भाव है। तीव्र कषाय है नहीं। सच्चे देवगुरु सास के विकल्प की श्रद्धा उसे व्यवहार अनुकूल गिनने में आया है। व्यवहार से अनुकूल, अनुकूल तो कहा पर है नहीं अनुकूल। ये थोड़ा पॉइंट समझना। जिस भेद रत्नत्रय रूपी राग को यानी सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग और शास्त्रों का ज्ञान और व्रतादि के परिणाम, ये सब अनुकूल नहीं है मोक्ष मार्ग में, तथापि व्यवहार न से इन्हें अनुकूल कहा। क्यों कहा? कि एकदम से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, और जो अनादिकाल से भेद वासित वासना से बनी हुई परिणति नाम आसक्ति का भाव चला आया है, वो आसक्ति क्षण मात्र में दूर नहीं हो जाती। इसलिए उन आसक्ति के भावों में दो प्रकार हैं, एक तीव्र कषाय वाले, एक मंद कषाय वाले। तो मंद कषाय वालों को अनुकूल व्यवहार नहीं कहता है, निश्चय ने उन्हें अनुकूल नहीं कहता, निश्चय ने उन्हें विरुद्ध भाव कहता है। जो अभी जयचंद जी छावड़ा की अपन ने बात देखी थी ना, वो यहाँ मिलान आ जाती है। व्यवहार से अनुकूल अर्थात व्यवहार सुख सुख से तिरता है ऐसा कहने में आया है। फिर तो कहा व्यवहार का क्या स्वरूप है, जिसे भिन्न साध्य साधन कहा। तो यह श्रद्धेय है, यह अश्रद्धेय है, यह श्रद्धान करता है, यह श्रद्धान के योग्य है। ये आ गया ना, यह श्रद्धान है, ये श्रद्धान करने वाला है। इस प्रकार की विकल्पात्मक वृत्ति
उसे अनुकूल कहने में आया है, वो भी भिन्न साध साधन में बात जाती है। अब अपन आ जाते हैं पीछे, यहाँ प्रवचन पूरा हो गया था, पीछे दो बातें हैं बस, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो 408 पे देखो कि जब यह आत्म स्वरूप की प्राप्ति और पूर्णता की प्राप्ति का कार्य शुद्ध है तो राग को साधन क्यों कहा, ये प्रश्न आया कि ऐसा निमित्त देखकर साधन किसने कहा है? व्यवहार ने कहा है। व्यवहार कैसे कहता है कि वह शपथ लेकर कहता है कि मैं जो कहता हूं वैसा है नहीं, वो तो ऐसे ही कहता है तो बंध का कारण, परंतु बंध के कारण को मोक्ष का साधन कहना ये व्यवहार नय का लक्षण है। व्यवहार नय ऐसी ही बातें करता है, उसकी बात करने का, उसके कथन की शैली का स्वरूप ही ऐसा है। थोड़ा सा और देखो, व्यवहार नय से व्यवहार का है, ये ही बात है। हाँ, इस दया दान व्रत आदि के भावों को, शास्त्र के ज्ञान को, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग को, इस व्यवहार को व्यवहार नहीं कहता है। इसे व्यवहार कहा ना, तो इस व्यवहार को व्यवहार कहने का व्यवहार नहीं करता है। निश्चय का व्यवहार नहीं है ये। निश्चय का व्यवहार कल अपन ने पढ़ा था, शुद्ध उपयोग रूप दशा वो व्यवहार है और अपना तरकाली द्रव्य वो निश्चय है, वो अध्यात्म का व्यवहार। यहाँ जो व्यवहार है वो अध्यात्म का नहीं। एक बात आई थी कि भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन, ये गुरुदेव ने चर्चा ली थी, मैं खोल नहीं रहा, ऐसे ही बोलता हूँ। अभिन्न साध्य साधन क्या कि स्वरूप के आलम्बन से जो शुद्ध परिणति प्रगटी है और शुद्धता में जो वृद्धि चल रही है वो अभिन्न साध्य साधन। और उस समय में ही जो रागादि भाव शेष है तो उसमें मंद कषाय रूप जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और दया दान आदि के व्रत आदि के भाव, उनको भिन्न साध्य साधन जानना। एक ही समय में दोनों चल रहे हैं, एक ही क्षण में, एक क्षण में दोनों हैं। तो प्रश्न आया, तो एक क्षण में दो हैं तो उसे ही निश्चय साधन कहा साहेब और उसे ही व्यवहार साधन कहा? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, उसे ही नहीं, उस जीव को दोनों एक साथ। तो गुरुदेव कितना खोलते हैं, कहीं यह पढ़ते सुनते भटक नहीं जाए, कितनी सावधानी। क्योंकि मालूम है ना, यहाँ जो सुनने आए हैं सब भटके भटकाए, पहले से भटके हुए ही। कितनी सावधानी से, उसे ही नहीं, है ना। तुम ऐसा कहना चाहते हो कि स्वरूप साधना और उसके साथ रागादि के जो भाव हैं वे दोनों हैं तो एक साथ, तो वे एक ही हैं ऐसा नहीं जानना, पर एक ही जीव को एक साथ है ऐसा जानना। उस जीव को जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, ये इसका पूरी आज के समझो प्रवचन जो आज पूरा चला, उस पूरे प्रवचन का सारभूत यानी प्रसाद ले जाओ, ये प्रसाद है आज का। प्रभावना बढ़ती है ना, तो ये प्रभावना है। सुनो, जितनी शुद्धता प्रकट हुई वह निश्चय साधन है और जितना व्यवहार का विकल्प उठता है वह व्यवहार साधन है। दोनों साधन भिन्न हैं, किसी को कोई साधन नहीं। शुद्धता से वो मंदराग नहीं आता और मंदराग से शुद्धता नहीं होती, ये नोट कर लेना। ये प्रसाद है आज का भोजन के पहले का प्रसाद है ना। देखो कितनी गजब की बात है। कोई कहता है, कभी कोई कह सकता है, कभी आपके ख्याल में ये बात कोई डाले या कहीं से सुनने में आए कि ये जो छठवें गुणस्थान के योग मुनिराज को राग है ये गुणस्थान टिका कर रखता है, तो ये बात कह देना उनसे और समझ लेना खुद में कि ये एकदम झूठ बात है।
वो छठवें गुण स्थान का राग शुद्धता के कार्य को किंचित नहीं करता और शुद्धता का कार्य किंचित राग को उत्पन्न नहीं करता। दोनों में साध्यपना नहीं है, लेकिन एक ही जीव को जितनी शुद्धता प्रकट है वह निश्चय साधन, और जितना व्यवहार का विकल्प है उतना व्यवहार साधन। 3 पॉइंट आएंगे इसमें, ध्यान रखना। पहला, एक ही जीव को एक साथ दोनों अभिन्न साध्य साधन या निश्चय साध्य साधन और व्यवहार साध्य साधन या भिन्न साध्य साधन एक ही साथ हैं, तो वे एक साथ कौन कौन हैं कि जितनी शुद्धता प्रकट हुई वो निश्चय साधन, और जितना व्यवहार का विकल्प है वो व्यवहार साधन। दोनों साधन, अब दूसरा पॉइंट, दोनों साधन भिन्न हैं। और तीसरा पॉइंट, वे दोनों साधन एक दूसरे को साधन नहीं है, ऐसी सूक्ष्म बात है। ये आज की अपनी चर्चा यहाँ